तो इसमें हमने क्या बता रहे हैं, नोट पहला है कि इफ m इज अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर, तो m कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, देन द टू सीरीज u1 u2 डॉट डॉट um प्लस 1 um प्लस 2, इसके आगे भी डॉट डॉट है, एक तरह से समझिए। तो अगर इसके आगे आप भी समझ सकते हैं तो इसके आगे भी ले सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है इसके आगे भी प्लस डॉट 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 है, ठीक है। एंड um प्लस 1 um प्लस 2 डॉट डॉट बिहेव अलाइक, मतलब दोनों का जो बिहेवियर होगा सेम होगा। इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास a1 a2 डॉट डॉट an, यहाँ पे an प्लस 1 है, इसके आगे फिर चल रहे हैं, फिर इसके आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां से यहां तक के कुछ टर्म है और आगे छूट गए हैं, और या यहां से यहां तक चल रहा हूं कि इधर कुछ टर्म छोड़ रहे हैं, मतलब बीच के आगे कहीं के भी अगर हम कुछ टर्म को सीरीज से निगलेक्ट कर दें तब भी सीरीज का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। मतलब इस पूरे सीरीज को दो पार्ट में ब्रेक कर ले। एक पार्ट हम ये करते हैं कि इस टाइप से पूरा 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 है, और एक पार्ट क्या करते हैं, इसमें से आधे से उठा के स्टार्ट कर दे, तब भी हमारा सीरीज ये और ये सेम बिहेवियर करेगा। मतलब एक ही सीरीज को दो पार्ट में ब्रेक करना, एक पूरा सेट होना, एक उसके कुछ सबसेट का कंसेप्ट है, तो अब भी सीरीज का बिहेवियर सेम रहेगा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सी कांस्टेंट है और सीरीज यह an है, कन्वर्ट करता है किसी पॉइंट l पे, कि अगर ये सीरीज किसी पॉइंट l पे कन्वर्ट करता है और c कोई कांस्टेंट है, तो c का अगर मल्टीप्लाई हम an में करेंगे, ये बनेगा सीरीज c डॉट an, ये भी कन्वर्ट करेगा c डॉट l पे, कि जिस पे ये l कन्वर्ट कर रहा है उसी के साथ c को मल्टीप्लाई करिए, तो c यहां भी मल्टीप्लाई हो गया, उसमें भी हो गया, तो ये c डॉट l पे कन्वर्ट कर गया। और इसी प्रकार अगर an डाइवर्स कर रहा है तो c डॉट an भी डाइवर्स करेगा, बट c यहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर प्लस इंफिनिटी डाइवर्स कर प्लस माइनस, लेकिन ये ध्यान रखना c आपका यहां नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जीरो नहीं, अगर जीरो हो गया ये टोटल सीरीज जीरो सीरीज हो जाएगी, तब तो कन्वर्ट कर जाएगी। तो c को नॉन जीरो इसलिए लिया गया है कि अगर ये डाइवर्स कर रहा है तो c डॉट a भी डाइवर्स करेगा, लेकिन c जीरो नहीं होना चाहिए। अगर c जीरो हो गया इसका मतलब पूरी सीरीज जीरो हो जाएगी, तब तो कन्वर्जेंट की बात आ जाएगी। उसी प्रकार कि अगर ये सीरीज और ये सीरीज दोनों कन्वर्ज करते हैं किसी पॉइंट a पे और b पे, तो इनका सम a डॉट b पे कन्वर्ट करेगा, इनका सब्ट्रैक्शन a माइनस b पे कन्वर्ट करेगा। और एन इनफाइनाइट सीरीज, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में वी कैन रिमूव और एडिंग, मतलब किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में हम कुछ फाइनाइट टर्म जोड़ सकते हैं या कुछ फाइनाइट टर्म रिमूव मतलब हटा सकते हैं, ये किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का काम है। एन इनफाइनाइट सीरीज वी कैन रिमूव एड सम फाइनाइट टर्म, मतलब किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में कुछ टर्म को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं या कुछ अपने से ऐड भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। उस सीरीज का सम बनाने के कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये इतने नोट पॉइंट है। अब आते हैं इनके कुछ स्पेशल और ऑपरेशन जो आपका टेस्टिंग है, जैसे कल जो पढ़ाए थे उसी के आगे। तो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि दो चीजों में कंपेयर करना। तो सीरीज एक ही होगी, उसको दो पार्ट में ब्रेक करके कंपेयर करेंगे हम और उसी से डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करना है कि इफ un एंड vn आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, मतलब दो सीरीज है हमारे पास पॉजिटिव टर्म की, such that there exists a positive integer k, such that फिर कि आपका जो यहाँ पे है un छोटा है vn बड़ा है, यहाँ k कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कि un छोटा है और vn बड़ा है। for all n and series vn is convergent, then सीरीज un is also convergent।
अगर कोई सीरीज है और आप उसको इस फॉर्म में ब्रेक कर पा रहे हो, कोई भी सीरीज है आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर पा रहे हैं और आप ये देख पा रहे हैं कि यूएन और वीएन दो सीरीज हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। अगर बड़ा वाला बड़ा ये है, अगर बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा वाला भी कन्वर्ज करेगा। अगर बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा वाला भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट। लेकिन अगर छोटा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला कन्वर्ज करे। अगर छोटा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला कन्वर्ज करे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब नीचे आपके क्या है, नीचे है उसी का जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा किए हैं क्या कि इफ यूएन और वीएन सारा थ्योरी वही है, दो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे वीएन छोटा हो गया, यूएन छोटा हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर छोटा वाला डाइवर्स करेगा तो बड़ा वाला भी डाइवर्स करेगा। तो छोटा कौन है, छोटा वीएन है इस केस में, इस केस में वीएन छोटा है। अगर छोटा वाला डाइवर्स कर रहा है तो बड़ा वाला भी डाइवर्स करेगा। ठीक है, ये रहेगा। लेकिन अगर बड़ा वाला डाइवर्स कर रहा है तो जरूरी नहीं छोटा वाला भी डाइवर्स करे। फिर समझिए, यहाँ बड़ा वाला है, अगर बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा वाला कन्वर्ज करेगा। अगर छोटा वाला डाइवर्स कर रहा है तो बड़ा वाला डाइवर्स करेगा। लेकिन अगर बड़ा वाला डाइवर्स कर रहा है तो जरूरी नहीं छोटा वाला डाइवर्स करे, या छोटा वाला कन्वर्ज कर रहा है जरूरी नहीं बड़ा वाला भी कन्वर्ज करे। उल्टा कंसेप्ट निकल रहा है कि अगर हमारा यहाँ पे सिर्फ देखना है कि अगर यूएन और वीएन है, अगर ये कन्वर्जेंट है सीजीटी बड़ा वाला, ये इंप्लाइज करेगा इसको भी सीजीटी। लेकिन अगर ये कन्वर्जेंट है छोटा वाला तो जरूरी नहीं है बड़ा वाला कन्वर्ज करेगा। और इसी प्रकार यहाँ पे अब ये चीज मैं शॉर्ट में इसी बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार दूसरा यहाँ पे क्या बना सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि अगर बड़ा यहाँ जो छोटा वाला है अगर ये डाइवर्स कर रहा है तो पक्का है बड़ा वाला भी क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। और इसी प्रकार अगर बड़ा वाला डाइवर्स कर रहा है बड़ा वाला तो ये जरूरी नहीं है छोटा वाला डाइवर्स करेगा। क्या कि अगर बड़ा वाला कन्वर्स कर रहा है तो छोटा वाला भी कन्वर्स करेगा। लेकिन छोटा वाला कन्वर्स कर रहा है जरूरी नहीं है बड़ा वाला कन्वर्स करेगा। ठीक है, अभी इसके लिए मैं एग्जांपल बताऊंगा कि छोटा वाला कन्वर्स कर रहा है लेकिन बड़ा वाला हो सकता है कन्वर्स ना करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आइए, पहले तो ये अगर मैं इसके लिए एग्जांपल लिखता हूं, जैसे पहले चीज मैं पहला कि अगर मेरे पास आप ये बताइए 1/n², ये छोटा होगा 1/an से होगा, क्योंकि 1 रखोगे 1 आएगा, 2 यहाँ रखोगे यहाँ 4 हो जाएगा। ये छोटा है ये बड़ा है। अगर इन दोनों पे हम ये सीरीज का कंसेप्ट ले लें, ये मान लो आपका क्या है, ये मान लो आपका ये वीएन है और ये मान लो आपका यूएन है। हम इसको सीरीज फॉर्म में ले रहे हैं, 1/n² इज लेस देन इक्वल टू 1/an। ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है। ये वाला क्या कर रहा है, बाय टी टेस्ट, कल मैंने टी टेस्ट आपको बताया था। टी टेस्ट क्या था कि सीरीज 1/n की पावर p, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ 1 है तो ये क्या कर रहा है, ये आपको डाइवर्स कर रहा है, और इसके पावर कितना 2 है, ये आपको क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। तो आप देख रहे हैं छोटा वाला कन्वर्स कर रहा है लेकिन बड़ा वाला क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। तो वही चीज यहाँ बताया हो कि अगर छोटा वाला ये कन्वर्स कर रहा है, ये देखिए छोटा वाला, कि अगर छोटा वाला कन्वर्स कर रहा है तो जरूरी नहीं बड़ा वाला भी कन्वर्स करेगा, और अगर बड़ा वाला कन्वर्स कर रहा है तो छोटा वाला ऑटोमेटिक कन्वर्स करेगा। ये तो स्टेटमेंट करता है। और उसी के नीचे अगर छोटा वाला डाइवर्स करता है तो बड़े वाले को भी डाइवर्स होना पड़ेगा। ये तो यहाँ कंसेप्ट हो गया। और अगर यहीं पे जैसे कि आपकी ये कह रहा है क्या, अगर बड़ा वाला डाइवर्स कर रहा है तो जरूरी नहीं छोटा वाला भी डाइवर्स करे, वो इसके लिए यही है कि बड़ा वाला
क्या कर रहा, बड़ा वाला डाइवर्स कर रहा, लेकिन छोटा वाला डाइवर्स नहीं कर रहा, या क्या बड़ा छोटा वाला कन्वर्स कर रहा लेकिन बड़ा वाला क्या कन्वर्स नहीं कर रहा, दोनों एक ही कंसेप्ट है ये। तो ये तो इसका कंसेप्ट हो गया। अब बात आती है कि छोटे और बड़े का कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात ये है, इस पे एग्जांपल बताएंगे कि अगर बड़ा वाला कन्वर्ट कर रहा है तो छोटा ऑटोमेटिक करेगा, और अगर छोटा वाला डाइवर्स कर रहा है तो बड़ा ऑटोमेटिक डाइवर्स करेगा। ये यहाँ से स्टेटमेंट दोनों बनाए हैं। अब इसके दोनों पहले एग्जांपल करा के तब थोड़ी आपको एक्सप्लेन बताएंगे। तो इनका देखिए, हमने क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिख लिए हैं, हमें लगता है देख के डर लगेगा आप लोगों को। डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये जितनी भी हमने यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं 1/1.2, 1/2.3, 1/3.4, या जितने भी यहाँ लिखे गए हैं सारे क्वेश्चन पॉजिटिव टर्म के हैं, कहीं निगेटिव बीच नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना। अब पॉजिटिव टर्म की सीरीज अभी तक जितने मैंने आपको 2-3 टेस्ट बताए हैं, ज्योमेट्रिक, पी टेस्ट और कंपैरिजन, इन्हीं तीनों से अभी हम बात करते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें यहाँ पता है तो हम 1 बाय 1 स्टेप से हम डिस्कस करते हैं। मान लो पहला हम सोल्यूशन में चल रहे हैं, फर्स्ट के लिए जो गिवन है क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4। तो ये डॉट 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 डॉट, इस समय इनका nth टर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म। अब इनको जनरल फॉर्म, तो आप देखिए ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है तो 1 ही रहेगा, ये प्लस डॉट डॉट यहाँ पे प्लस, ये nth फॉर्म यहाँ लिख रहा हूं मैं, या यही लिख रहा हूं प्लस डॉट 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 प्लस 1/, यही लिख रहा हूं। जनरल फॉर्म आपको देखना है कि nth है। थोड़ा और इधर लिखता हूं, सॉल्यूशन इधर, पहला गिवन जो है वो क्या दिया गया है आपको, गिवन में 1/2, 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट 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 प्लस। अब आपको पहले देखिए, आपको जब भी इस टाइप से सीरीज दी जाए सबसे पहले एन निकालना है, nth टर्म या यूएन जो भी आप बोलिए, जनरल फॉर्म निकालना है। 1 1 1 1, ये ऊपर 1। अब आप यहां पहले देखिए, पहले 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका अगर देखिए 1 2 3, पहला टर्म देख रहा हूं तो ऐसे 4 जाएगा, ऐसे 5 जाएगा, डॉट डॉट एन लग जाएगा कि नहीं जाएगा, पहला पकड़ रहा हूं, फर्स्ट इस प्रकार से। तो फर्स्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस प्रकार से जा रहा तो पहले एन आएगा। अब आ रहा है यहाँ पे क्या, पहले 2 फिर 3 फिर 4। अब यहाँ पे देखो पहले 2 3 4, इस प्रकार से जाओगे। अगर सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तो एन जा रहा है, अगर 2 से स्टार्ट होगी तो एन प्लस 1 होगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रही है। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म 2 आना चाहिए, अगर 2 रखोगे तो 3 आना चाहिए। तो ये जो बनेगी क्या बनेगी, एन प्लस 1 बनेगी आगे का। अब इसी प्रकार ये आगे जाएगा। यहां तक आपको होने के बाद ये मैंने एक्सप्लेन किया, फिर बता दे रहे हैं कि सबसे पहले जब भी इस प्रकार से दिया रहे, जब भी आपको इस प्रकार से दिया रहे तो सबसे पहले आप क्या किया करिए कि आपको जैसे 1/1.2, 1/2.3, 1/3.4 है, तो पहले इनका जनरल फॉर्म बनाना है। जनरल फॉर्म कैसे बनाना है कि पहले पहला टर्म देखिए 1 2 3, अगर 1 2 3 4 इस प्रकार से आएगा तो यह आएगा, यह लिख दिए। फिर दूसरा टर्म 2 3 4 इस प्रकार से जा रहा है तो 2 3 4, मतलब पहला टर्म 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अगर देखिए सीरीज ध्यान रखिएगा कि अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो एन टर्म ये आएगी, 2 से स्टार्ट हो रही है तो एन टर्म ये आएगी, अगर 3 से स्टार्ट है 3 4 5 इस प्रकार से तो n प्लस 2 हो जाएगा। अगर 0 से स्टार्ट है 0 1 2 3 इस प्रकार से है, इसका n टर्म n माइनस 1 हो जाएगा। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। तो जितना डिफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये सारी चीज तो हमने आपको बता दिया। इसका ये अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सीरीज है हम इसको सिंपली लिख सकते हैं क्या, समेशन 1/n n प्लस 1 इस प्रकार से।
यहाँ पे n बराबर 1 से, क्योंकि 1 रखेंगे 1.2, ये बीच में डॉट है। और इसको कम, आपको मान लीजिए सीरीज इस प्रकार से है, मान लीजिए इसको हमारा ये un है, सपोज कर लिए। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो un है वो सिंपली क्या है, सिंपली आपका 1/n और n प्लस 1 ये पूरा है। आप इसको यहां से n कॉमन लीजिए, 1/n² होगा और 1 प्लस 1/n होगा। अब ये तो पूरा un है, ये क्या है, ये आपका पूरा un है। हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे टर्म दिख रहा है बस उसको देखिए, ये टर्म सिर्फ इतना टर्म मान लीजिए, ये un तो आपको ये पूरा रहेगा, vn ये रहेगा। तो हम यहां से लिख कर लेते हैं, कंसीडर लेट vn बराबर 1/n² सच दैट, आप ये चेक करना जो आपका ये un होगा, un तो पूरा है और vn से ये छोटा रहेगा। कैसे vn से छोटा रहेगा, कैसे, आपको vn केवल इतना है और un पूरा है। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पूरा un है, ये तो 2 आएगा, लेकिन un के ये 2 आएगा, ये कितना 1 आएगा। तो ये आपको कंसेप्ट, ये un पूरा है और ये पूरा vn है, मतलब इसमें से कॉमन लेके जो सिंगल फैक्टर बन रहा है उसी को vn मान लेना है। ऑटोमेटिक देखेंगे ये बड़ा रहेगा, ये पूरा छोटा रहेगा। हमें सिर्फ इसका एक पार्ट लिए हैं, इसलिए vn बड़ा रहेगा और ये पूरा पार्ट है इसलिए ये छोटा है। यहां से आप देखोगे एंड क्या, सीरीज 1 vn मतलब आपको क्या है, सीरीज 1/n²। यहाँ पे p बराबर कितना है, ये 2 है, ग्रेटर और 1 है, इस क्या है, इस कन्वर्जेंट है और ये p सीरीज से कन्वर्ट हो गया। और इसी प्रकार आप कह सकते हैं हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, सी की कंपैरिजन टेस्ट सीरीज, अब पूरा ये un था ना, सीरीज un इज आल्सो कन्वर्जेंट। फिर से बता दे रहे हैं कि जो दिया गया है पहले उसका जनरल टर्म बनाइए, ये इसी को पूरा un मान लीजिए। un अगर ये है, इसको पहले कॉमन है कि सिंगल फॉर्म n बनाइए और जो बचे प्रोडक्ट में उसको रहने दिए, जो सिंगल फॉर्म हो उसी को लीजिए। अब आप देख के एनालिसिस करिए कि ये सिंगल फॉर्म वाला बड़ा है छोटा है। मुझे यहाँ से ही पता चल गया ये पूरा है और ये है, ये सिंगल है, ये बड़ा रहेगा, ये मल्टीपल है, छोटा रहेगा। तो vn इस प्रकार के फॉर्म बन रहे हैं और जो अभी स्टेटमेंट बना है ये बड़ा ये छोटा। अब बड़ा वाला जो है vn वो कन्वर्जेंट है, तो छोटा वाला क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इस कंपैरिजन टेस्ट से पहला हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, पहला आप लिखिए, फिर दूसरे को हम डिस्कस करते हैं। तो जस्ट अब सेकेंड वाला हम आपको बताते हैं, नंबर 2। ये इधर का सॉल्यूशन पार्ट चल रहा है, उधर क्वेश्चन पार्ट है। हम डायरेक्ट इसका एनर टर्म बनाने चल रहे हैं। डायरेक्ट इसका एनर टर्म क्या बनेगा, आप देखिए, अगर हम इसका डायरेक्ट सीरीज फॉर्म लिखना चाहते हैं, या चलो लिख लेते हैं एक बार। अगर आपके पास 1.4 है प्लस 1/2.5 है प्लस 1/3.6 है प्लस डॉट 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 प्लस, आप ये बताइए यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो ये तो सीरियल्स चल रहे हैं, तो इसका टर्म जो एनर वाले बनेगा n बनेगा। अब उसके बाद यहाँ क्या है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर हमारा सीरीज 4 5 6 इस प्रकार से जा रहा है, यहाँ कितने छूट रहे हैं, 3 2 1, 3 टर्म छूट रहे हैं। पहला टर्म कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर हम n प्लस कितना करें, पहला टर्म कितने छूट रहे हैं, 3, तो n प्लस 3 जो होगा, n प्लस 3 जो होगा इसका n टर्म होगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखोगे 4 आएगा, 2 रखोगे 5 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म, ये आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 3, ये हो गया जस्ट, और आगे जो भी आना है वो आते रहेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको आप देखोगे सीरीज फॉर्म में 1 में n प्लस 3 ये हो जाएगा, और इसको मान लोगे आप कितना, इसको मान लोगे आप un, यहां से इंप्लाइज क्या करेगा, un बराबर आपके पास 1 में n प्लस 3 है, इसमें से
आप कॉमन ले लीजिए n, तो n स्क्वायर और 1 प्लस 3 बाई n का कंसेप्ट रहेगा। यहां से आप लेट कर लेंगे Vn बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये इस प्रकार से रहेगा कि Un हमेशा लेस रहेगा Vn से फॉर ऑल n के लिए। यहाँ पे सिंस Vn जो Vn है 1 अपॉन n स्क्वायर, ये क्या है, इस कन्वर्जेंट, तो यहाँ से बाई Ct ये टी टेस्ट से है, टी टेस्ट से t की वैल्यू 2 है इसलिए, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट सीरीज Un इज आल्सो Cgt। ये मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, बस उसी का है, जैसे वहां लगाया था वैसे यहाँ भी लगाना है, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 और 3 वाला देखिए, 3 वाले के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड वाले के लिए आपको दिया गया है 1 अपॉन 1 2 3 प्लस 3 अपॉन 2 3 4 प्लस 5 अपॉन 3 4 5, और आगे चलोगे तो यहाँ पे जनरल फॉर्म देखिए, पहले 1 3 5, अगर 1 3 5 इस प्रकार से जा रहे हो, बीच में गैपिंग कितनी है, कॉमन रेशियो मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म ये है, एंड टर्म का फार्मूला लगाइएगा, तो आप देखिएगा ये 2n माइनस 1 बनेगा। n की वैल्यू 1 रखोगे आप, n की वैल्यू 1, तो 1 मतलब 2 माइनस 1 1 आया, n की वैल्यू 2, दूसरा टर्म के लिए 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आ रहा है, n की वैल्यू 3 6, तो ये पहले ऊपर जो बनेगा वो बनेगा 2n माइनस 1, ये बन गया ऊपर। अब नीचे 1 2 3, तो इसका n हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 4, इसका हो गया n प्लस 1 हो गया। अब यहाँ चलोगे 3 4 5, यहाँ हो गया n प्लस 2। अब आगे इसके प्लस डॉट डॉट डॉट, समझ में आ गया होगा, 1 2 3 तो n आएगा, यहाँ 2 से है तो n प्लस 1 आएगा, यहाँ 3 से है तो n प्लस 2 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पे 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, इस टाइप से इसका nth टर्म बन गया। अब nth टर्म देखो, आपको अगर ऑब्जेक्टिव देना है तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर n की वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर n की वैल्यू 1 है, एक ही डिग्री है, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1 1 3, तो ये 3 होंगे, और यहाँ 1 होगा, अगर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, तब भी तो ग्रेटर है 1 से या नहीं है। अगर यहाँ ऊपर 1 है डिग्री और यहाँ 1 2 3 हो रहे हैं, 3 में से 1 जाएगा ऊपर वाला, तब भी 2 बचेगा, और 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए ये जो सीरीज होगी कन्वर्जेंट होगी। आप चाहे लगा के चेक करिए, चाहे जैसे, ये नहीं पूरा हम सॉल्व करें ऑब्जेक्टिव के लिए, सिर्फ आप ये देखिए ऊपर कितनी डिग्री है, नीचे कितनी, जैसे यहाँ पे था, अगर यहाँ देखते हैं ऊपर डिग्री 1 भी नहीं है, लेकिन नीचे जो हो रही है वो 2 डिग्री है, इसलिए कन्वर्जेंट है। ऐसे इसके सारे क्वेश्चन ये नहीं कि हम सॉल्व करें, बस आपको इतना देख लेना है, एनालिसिस कर लेना है कि ऊपर डिग्री कितनी है, नीचे n की डिग्री कितनी आएगी, फाइनल सॉल्व करने पे 1 से बड़ी डिग्री आएगी या नीचे 1 से कम आएगी, वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसको यहाँ चेक करना है तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि सीरीज 1 अपॉन ओ 2n माइनस 1 अपॉन में एक आपको n है, एक आपको n प्लस 1 है, एक आपको n प्लस 2 है। यहां से आप कुछ ना करिए, इसको मानिए पूरा un, और यहां से un कितना हो गया, un यहां डायरेक्ट में कॉमन लिख लीजिए 2n माइनस 1, यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस 2, ये होगा, ऊपर n कॉमन लीजिए, नीचे भी सब कॉमन लीजिए n, तो n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन n, यहाँ पे n क्यूब आएगा, n क्यूब आएगा, तो यहाँ पहले बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, दूसरा बचेगा 1 प्लस 2 बाई n। इस पूरे में सॉल्व करोगे ये पूरा एक टर्म कैंसिल होगा, यहाँ n स्क्वायर बचेगा, एक कैंसिल करोगे यहाँ केवल कितना बचा रहेगा, यहाँ पे केवल आपको n स्क्वायर बचा रहेगा, 1 अपॉन n स्क्वायर को लेट कर लीजिए, लेट Vn बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये क्या है, सच दैट v मतलब कि un जो है वो आपको Vn से छोटा रहेगा फॉर ऑल n,
जस्ट कॉमन लेके आगे लिख लेना, आप लिख लेना 1/n², बाकी ये पूरा टर्म 1/n² को क्या मान लेना v। अब ये क्या है, ये आपको CGT है सीरीज, आप देख लीजिएगा समेशन लेने के, ये कन्वर्जेंट है तो ULC क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। इसका मतलब ये सीरीज ये क्या है, CGT है, ठीक है। बस स्टार्ट में ही यूज किए हैं, ऐसे आप लोग को ही यूज करना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। वन पे जगह डाइवर्जेंट हो जाए। तो इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखें कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है, मान लो यहाँ बन रहा सम n की पावर अल्फा a प्लस b टाइप से है, मतलब कुछ इस टाइप से बन रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, हमसे इससे नहीं मतलब है, और नीचे बन रहे हैं मान लीजिए सम n की पावर बीटा c प्लस d, कुछ भी बन रहे हैं, मान लो यहाँ कुछ भी है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मान लो यहाँ पे n की पावर गामा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ सी डी ई मान लेते हैं, इस टाइप से है। तो ये कोई एक nth टर्म है, nth टर्म है, तो इस पूरे को आप nth मान लो un, ये पूरा मान लो, सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ नहीं, यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से आपको कॉमन आएगा कितना, n की पावर अल्फा, यहाँ कुछ भी रहे इससे हमसे नहीं मतलब, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, मैक्सिमम आपको मान लीजिए जो भी होगा यही, और यहाँ पे ये ध्यान रखना जो बीटा है वो ग्रेटर है गामा से, ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ डिग्री है वो हमेशा इसके डिग्री से बड़ा है, यहाँ से कॉमन क्या रहेगा बीटा। अब यहाँ कुछ भी है इससे नहीं मतलब है, फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे, 1/, इसको नीचे लाना है, n की पावर बीटा माइनस अल्फा रहेगा, बीटा माइनस अल्फा रहेगा, और ऊपर आपका जो है उसको आप लिखिए, अब मतलब नहीं रहेगा, और यहाँ जो है इससे नहीं मतलब, केवल हमें इतने से ही मतलब है, इतने से ये मतलब है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा, क्या होगा, CGT कन्वर्जेंट इफ, आपको ये देखना है क्या कि बीटा में अल्फा घटाने के बाद ये ग्रेटर देन 1 है, और ये डाइवर्जेंट होगा, ये सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा इफ बीटा में अल्फा घटाने के बाद लेस देन इक्वल टू 1 है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप से कोई सीरीज है और हमें ऊपर यानी ये सब दिया गया है, तो हमें ये सबसे मतलब नहीं है, हमें केवल ऊपर जो यहाँ कॉमन है और यहाँ मैक्सिमम डिग्री वाला जो कॉमन है, इन दोनों का टर्म इस टाइप से एक्सप्लेन लेना है। ये कन्वर्ज कब होगी, जब बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्ज होगी जब ये, जैसे मान लो पहला है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, nth टर्म कितना है, nth टर्म आपका 1 में n प्लस 1 है। अब यहाँ देखोगे तो n की पावर 0 का कंसेप्ट है, तभी तो 1 हो रहा है। यहाँ पे एक मान लो ये है a है, कॉमन लोगे तो सिंपली n की पावर 0 का कंसेप्ट, यहाँ n², अब यहाँ कुछ भी है, अब इसमें से 0 लेके यहाँ घटाओगे 2 माइनस 0 कितना रहेगा, 2 रहेगा, यही मान लो बीटा माइनस अल्फा है, और ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये कन्वर्जेंट हो गया। ऐसे ही आप इसके बाद दूसरा जैसे मान लो ये है, दूसरा जैसे बनाओगे, यहाँ पे 1 में आपका n और यहाँ n प्लस 3 का कंसेप्ट बन रहा था, अगर यहाँ पे भी n की पावर 0 का है, यहाँ n कॉमन लोगे, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये 1 1 2 ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ये मल्टीपल है, यहाँ सम के फॉर्म में, अगर मल्टीपल है तो दोनों की डिग्री जुड़ेगी, एक डिग्री इसकी एक डिग्री इसकी, यहाँ तो हो जाएगा 2, और ऊपर डिग्री कितना है 0, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, ग्रेटर देन 1, इसलिए दूसरा वाला भी कन्वर्जेंट है। ऐसे ही अगर मैं तीसरे की बात करूं, नंबर 3 की बात करूं, थर्ड वाले की, थर्ड वाला यहाँ पे है, ऊपर 1 2 n ये चल रहा है, ऊपर जो आएगा दो का डिफरेंस है, तो ये 2n माइनस 1 आएगा, नीचे 1 2 3 इस प्रकार से है, तो पहले n आएगा, फिर n प्लस 1 आएगा, फिर n प्लस 2 आएगा, इस प्रकार से नीचे बनेगा। यहाँ डिग्री 1 है, तो यहाँ पे अब यहाँ देखो 1 2 3 n है, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना है 2, ग्रेटर देन 1, इसलिए ये भी कन्वर्जेंट है। तो ये जस्ट डिग्री का कंसेप्ट है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आते हैं 4 नंबर में, इसको थोड़ा हटाते हैं, ये लिखिए होंगे आप समझने के लिए। ऐसे ही 4 नंबर के लिए अगर हम आते हैं, नंबर 4 के लिए, नंबर 4 में
अगर आप देखते हैं यहाँ 1 2 3 इस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ ऊपर n बच रहा है और नीचे 1 2 3 4 इस प्रकार से है, तो नीचे आपको बनना है n प्लस 1, यही बन रहा है 4 में ना, 1 3 5, यहाँ ये थोड़ा सा ही बन रहा है, डिफरेंट है, दो का डिफरेंस है, तो 2n माइनस 1 और 2n 2 4 6 2 4 6 2 4 6 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये आपका 2n है। देखिए अगर आप 2n यहाँ पे, जैसे यहाँ 2 4 6, n की वैल्यू 1 2 2 4 3 6, तो ये बनेगा 4 का। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ n और यहाँ n है, बस हमें n का देखना है, मल्टीपल है, 1 डिग्री ये 2 हो गया, ऊपर डिग्री 1 माइनस 1 बराबर कितना 1 इज लेस देन इक्वल टू n, इसलिए क्या हो गया डाइवर्ज कर गया। तो जस्ट इस कंसेप्ट से आपको यूज करना है, ना कि आपको सॉल्व करना है पूरा। यहां तक देखिए, फिर इसमें जो डाउट है हम 5वां तक तो आप लोग कल ले जाएंगे, 6वां और 7वां थोड़ा डिस्कस कर देंगे। समझ में आया गया? तो इसको देखिए नंबर 6 में आप क्या करिए, 6 वाले के लिए बहुत अच्छा है, पहले जो 2 वाले कंसेप्ट है ये इनका आगे वाला, इनको एक साथ यूज करिए। तो पहले आ रहा है 1/2, फिर हम 1/2 की पावर 3 का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, फिर आगे 1/2 की पावर 5 आएगा, इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो दो का गैप है, तो यहाँ पे 1/2 की पावर दो का गैप है, कितना आएगा 2n माइनस 1 का कंसेप्ट आएगा। अब इसी प्रकार आप दूसरा सीरीज बनाइए, प्लस दूसरा सीरीज क्या 3 वाला बनाइए, 3 वाला बनाएंगे तो क्या आएगा, 3 वाला बनाइए, तो 3 वाला बनाएंगे पहले 1/3 की पावर 2, फिर 1/3 की पावर 4, फिर डॉट 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 इस प्रकार जाएगा, 1/3 की पावर 2n का कंसेप्ट आएगा। अगर इस पूरे को आप समेशन फॉर्म में लिखिए, समेशन फॉर्म में 1/2 की पावर 2, यहाँ 1 आ रहा है 3 आ रहा है, इस प्रकार से, तो 2n माइनस 1, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करिए, इसको ऐसे बनाइए, ये पूरा है 2n माइनस 1 का कंसेप्ट है। n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा 2 की पावर 1, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3, इस प्रकार से बनेगा। और प्लस अब इसको बनाइए 1/3 की पावर होल पावर 2n, और यहाँ n बराबर 1 से ये रखोगे, पहला क्या ये रखो, फिर ये बनेगा। ये दोनों क्या है, ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये भी आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इस सीरीज का कॉमन रेशियो जो है वो हाफ है, इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो है 1/3 है, लेस देन 1 है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करता है कि हमें ये पता था क्या कि कोई भी अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है x की पावर n और x इसका कॉमन रेशियो x है जो लेस देन कितना हो, कि कॉमन रेशियो ये हो सच दैट कि -1 और 1 के बीच में x हो, तो ये हम कहते थे ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये क्या है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर दो सीरीज कन्वर्जेंट है तो दोनों का सब भी क्या रहेगा, अभी स्टेटमेंट क्या है कन्वर्जेंट रहेगा, तो ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका मतलब लेस देन 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी कन्वर्जेंट और ये भी क्या कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये ओवरऑल कन्वर्जेंट। बस इतना ही यूज करना है, समझ में आ गया होगा सबको। समझ में आया? देखिए कॉमन रेशियो थोड़ा सा आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पे कॉमन रेशियो कैसे निकलता था, कॉमन रेशियो दूसरे टर्म में पहले टर्म से डिवाइड, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा, और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर रहेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये तब भी 1 से छोटा रहेगा, ये भी 1 से ही छोटा रहेगा। कैसे निकलता था, ज्योमेट्रिक सीरीज अगर फर्स्ट टर्म है ये और दूसरा टर्म आपको ये है, तो आप दूसरे में
पहले से डिवाइड करते थे, ऐसे ही तीसरे में दूसरे से डिवाइड करते थे, ऐसे ही चौथे में तीसरे से डिवाइड करते थे, सबके लिए सेम आता था तो कॉमन रेशियो करते थे। वही कंसेप्ट लगा के यहां बताया हूं। प्रभात मिश्रा। सातवें के लिए नंबर 7 के लिए आप कुछ क्या करिएगा, 3/5 प्लस 3/5 का क्यूब प्लस आगे मान लीजिए डॉट डॉट जाएगा तो क्या बन के आएगा, ऊपर 3 कांस्टेंट है तो 3 ही रहेगा, यहाँ पे क्या है पावर 1 है, यहाँ 3 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है तो पक्का है 5 की पावर 2n-1 बनेगा। और इसके बाद जो 4 वाला है क्या है, 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4 आएगा पक्का, ठीक है यही है, इस प्रकार से जाएगा तो ये 4/5 की पावर 2n बनेगा। अभी जस्ट जैसे मैंने कराया है वही चीज है, इसलिए यहां से हम होमवर्क लिख देते हैं। अब नंबर 8 के लिए क्या करना है, यहाँ पे ए ये सब अलग करिए, 8 को लिखिए a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस a की पावर 4 डॉट डॉट a की पावर 1 से स्टार्ट है, a की पावर n आएगा, फिर b प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब डॉट डॉट प्लस b की पावर n आएगा। यहाँ पे इसको सिंपली a की पावर n लिख सकते हैं प्लस b की पावर n लिख सकते हैं, n बराबर 1 से n बराबर 1 से। ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये भी आपका क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इसका कॉमन रेशियो CR का मतलब कॉमन रेशियो A है, इसका CR का मतलब कॉमन रेशियो B है। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कब, इफ क्या मॉड ऑफ A लेस देन 1 हो। मॉड ऑफ A का मीनिंग होता है क्या, A की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। इसी प्रकार ये सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी जब मॉड ऑफ B क्या हो, लेस देन 1 हो, ये CGT, ठीक है। और इसका मतलब ये पूरा सीरीज ये कन्वर्ट करेंगे, ये पूरा सीरीज CGT होगी इफ मॉड ऑफ A लेस देन 1 हो एंड मॉड ऑफ B लेस देन 1 हो, दोनों एक साथ हो गए तो ये कन्वर्जेंट होगी। शॉर्टकट में मैंने डिस्कस कर दिया, बस यही इसका मेथड है। तो लगभग 10 क्वेश्चन आपको करा दिए।